दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होने और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप ना करना ये भी एक ना अपराध है। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 नाम अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कुछ गलती हो तो माफ बहुत सुंदर, बहुत हरे सुंदर कृष्णा, माता बहुत सुंदर माता। हरे कृष्ण माता जी, बहुत हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे पंचांग कृष्ण गुरु प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। कृष्ण गुरु जी कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, प्रणाम दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम गुरु गुरु जी, जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। प्रणाम हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सारे पापा जी गुरु जी बताओ को कोटि कोटि नमन। सारे का कौन सा परमोपराम इसमें सुप्रभात। होता है, तुझे कैसे पता? मुझे यही बोला है कि हमारे परमोपराम को ध्यान गुरु दे जी को कौन नमन, है। कोटि कोटि नमन गुरु जी को। हरे कृष्ण गुरु जी बार दंडवत में प्रणाम। अंदर में मेरे को पूरे बारे में पूरा बताते हैं। इंदु माता जी म्यूट कर लीजिए अपना माइक। इंदु माता जी म्यूट कर लीजिए। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा सबको। ओके, आगे बढ़ते अभी हम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा हरि बोल। सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्ण तो गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी दंडवत प्रणाम। हेलमेट पढ़ो पढ़ो ताताजी। तो माइक चालू है। प्रणाम। ओके, तो किसका टर्न था आज बताने का? कृपया करके बताइए। गुरु जी दो अनाउंसमेंट है छोटी सी। हाँ बोलिए। एक तो मिठू माता जी का पुत्र गिर गया है छत से, उसे हॉस्पिटल ले गए थे, तो वहां से पता चला बाद में कृष्ण मोहन जी को ने बात की उनसे, तो चोटें आई हैं पर कम चोटें आई हैं, वो ठीक है, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना है। दूसरा गुरु जी सुधा गुप्ता माता जी की ग्रैंड डॉक्टर को हॉस्पिटल ले गए हैं, वो बीमार चल रही है, उसके लिए प्रार्थना है। और रागिनी गुप्ता माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके लिए भी प्रार्थना है कि जल्दी स्वास्थ्य होके ज्वाइन करें हमें। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरु जी जी, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इनके लिए प्रार्थना करेंगे। हरे गुरु कृष्णा जी एक हरे दो और कृष्णा ऐड कर दो। हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरे 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 हरे, हरे हरे राम कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। हरे जी। ओके, हाँ क्या बता रहे थे कृष्ण मोहन प्रभु? गुरु जी कुछ एड ऑन था उससे, उसके अलावा भी था।
जो मीनाक्षी रावत माता जी के जो भाई हैं कुलदीप बिष्ट, आज तो हमने उनका हाँ जन्मदिन। इनका हमने सुबह किया था जी जी मीनाक्षी रावत प्रभु के बर्थडे का, और जी और और अनाउंसमेंट किया था हमने। उनका जो जी ऑपरेशन हुआ है उनका भी हमने कल किया, सुबह ही किया। जी। आपको तो सुबह आना अनीता तो यादव नहीं होता है क्या? अनीता यादव माता जी कृष्ण के मोहन जो जी जी सुबह में नहीं आ पाता हूँ मैं। अनीता यादव माता जी के जो ब्रदर हैं उनका सफल हो गया गुरु जी ऑपरेशन, ऐसा उन्होंने अभी बताया, सक्सेसफुल रहा गुरु जी। ओके। उन्होंने जो प्रे जी किया जी तो उनको अच्छा। जी जी। हरि बोल, अच्छा हरि बोल, अच्छा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज किसका टर्न था बताने का? क्या जल्दी। ऋतुपर्णा माता जी आप आई हैं? सुबोधिनी घेऊन ये. ऋतुपर्णा माता जी शोधायला सांग दीदीला बोल. नहीं है। मैं से बोल रहे हैं प्रभु जी। अच्छा गुरु जी आई नहीं? अच्छा, आई नहीं है। नहीं जी ऋतुपर्णा गुरु जी। माता जी आई हुई हैं गुरु जी। आई हुई है तो फिर वो बोल क्यों नहीं रही है? सॉरी गुरु जी, हरे कृष्णा, मुझे पता नहीं था आज मेरा टर्न है। किस दुनिया में रहती हो तुम? पता होना चाहिए ना कि आज मेरा टर्न है क्या नहीं। चेक करते रहने का, आपका नाम, आपका लिस्ट, बहुत सारी चीजें है। तो इसके लिए क्या होता है कि इसका अर्थ है कि हमारा ध्यान नहीं है। एटलीस्ट हमको ये पता होना चाहिए कि आज किसका टर्न है। आज मेरा तो टर्न नहीं है, तभी तो हम ये कहेंगे ना कि हम क्लास में हमारा ध्यान है। तो मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम है वो एटलीस्ट चेक कीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर हम ऐसा समझेंगे कि ध्यान नहीं है करके। हाँ बोलो अभी। ऋतुपर्णा पता है आपको? कुछ प्रिपरेशन किया है ऋतुपर्णा या नहीं किया है? ठीक है, तो कौन बता सकता है मुझे कि आज कल क्या हुआ था? जी ओके। जी मंजू सिंह बोलो। जी गुरुदेव। गुरुदेव, कल आपने अध्याय 3 को एक्रोनिम से समझाया था। एक्रोनिम का जो नाम था वो आपने ट्री दिया था। ट्री को आपने इसलिए दिया क्योंकि जो पेड़ होता है वो निष्काम भाव का उदाहरण होता है। जैसे पेड़ है वो हमें फल, फूल, ईंधन देता है और दूसरों के लिए जीता है, अपेक्षा नहीं रखता है। जब पेड़ को काटा भी जाता है तो पेड़ को बहुत तकलीफ होती है, पर वो उसे सहन कर लेता है, वो किसी को कुछ नहीं कहता है। आगे आपने बताया था कि जो कर्म योग है वो दैनिक कार्यों द्वारा भगवान के द्वारा आध्यात्मिक संबंध जोड़ने की एक तकनीक है। कि जब हम भगवान से अपने दैनिक कार्यों यानी कि रोजमर्रा के कार्यों के भी करते हैं हम, और भगवान के साथ उससे संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं, इसी को आपने कर्मयोग बताया। आगे आपने बताया कि सारे कार्य विष्णु की प्रसन्नता के लिए करने चाहिए, अन्यथा वे बंधन का कारण बनेंगे। इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, और जिससे कि हम क्या कर होंगे, बंधन मुक्त रहेंगे। आपने एक्रोनिम स्टार्ट किया टी। टी से आपने बताया त्याग, त्याग और वैराग्य। 1 से लेकर 9 श्लोक तक त्याग और वैराग्य का जो है एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें हम कर्म फल का त्याग करते हैं। फिर आगे आप बताते हैं अपरिपक्व जो साधक होता है, जिसे भक्ति का ज्ञान नहीं होता, वह जो भक्ति करता है वह अपने मनमाने ढंग से करता है, और वो ये कहता है कि मैं ना संन्यास ले लूं, जिससे कि जो मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं मैं उनसे अब ऊब चुका हूँ, उससे तंग आ चुका हूँ, उनसे दूर हो जाऊं मैं। मेरा जो परिवार है वो मेरी भक्ति में बाधा बनेगा, तो इसलिए मैं एकांत में जाकर के तपस्या करूंगा, इसलिए मैं संन्यास चाहता हूँ। मेरी किसी से जमती नहीं है, इसीलिए जो है मुझे कृष्ण चाहिए। और मैं जो है वह भक्तों को महत्व नहीं देता है, वह सदा ही
असंतुष्ट रहता है और वह जो है पारिवारिक जिम्मेदारियों को नहीं निभाना चाहता है। जो ऐसा व्यक्ति होता है वह कनिष्ठ अधिकारी होता है। आगे आप बताते हो शास्त्र जो अध्ययन नहीं करता है और परिस्थितियों से भाग जाना चाहता है और संसार के दुख से वो पलायन करना चाहता है, भाग जाना चाहता है। संन्यास दुखों और कष्टों से लेना चाहता है। अब आगे आप बताते हो कष्टों से भागने का नाम संन्यास लेना नहीं है। संन्यास द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध से हमें लेना है और हमें आगे करना है परिस्थितियों को सुधारते हुए हमें भक्ति करनी है, हमें पलायन नहीं करना है क्योंकि भक्ति हमें पलायन करना नहीं सिखाती है। आगे आप बताते हो कि जो त्याग है वो कर्म फल का त्याग है, कर्म का त्याग नहीं है और संसार से जो है हमें फल की अपेक्षा नहीं करनी है। जो सच्चा वैराग्य है वह संसारिक कर्तव्यों का त्याग नहीं है। आप बताते हो नियंत्रण तथा भोक्ता बनने की जो हमारी भावना है हमें उसका त्याग करना चाहिए। हम जो है ना कंट्रोलर, एंजॉयर और प्रोपराइटर जो हम अपने आप को समझते हैं हमें इस भावना से त्याग देना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम भगवान के सेवक हैं और हम दासों के दास हैं, यही भावना हमें अपने अंतर्मन में रखनी चाहिए। आगे आप बताते हैं कि दैनिक कार्यों के जो फल हैं वो जैसे धन है, ज्ञान है, प्रभाव है, ये सारे जो है हमें भगवान को समर्पित कर देने चाहिए और माला खत्म होने के बाद जो है भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आगे आप बताते हैं कि मनुष्य वैराग्य की अवस्था को प्राप्त कर सकता है अगर उसके अंदर दास का भाव हो। आप अगला एक्रोनिम बताते हैं आर। आर यानी रंग्स, रंग्स यानी जो सीढ़ी है, सीढ़ी यानी सोपान, सोपान बताते हैं जिसको श्लोका 10 से 16 में एक्सप्लेन किया गया है। आगे आप बताते हो कि भगवान कृष्ण को परम मानकर कर्म करना, पशु जीवन, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इससे जो है हमें ऊपर उठना है। कर्म कांड में आगे आप बताते हो कि संसारिक भोग विलास जो है हमारे होते हैं वो उसको और ज्यादा हम संसार का भोग करने के लिए हम देवताओं की शरण में जाते हैं। हम सकाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हमें आध्यात्मिक विषयों में रुचि नहीं होती है। जैसे कर्म कांड में आगे आप बताते हो कि लोग ग्रह नक्षत्रों की पूजा करवाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करवाते हैं और जो है फिर आगे आप सकाम कर्म योग बताते हो कि सकाम कर्म योग में भी जो हम सकाम कर्म योग में भी हम क्या करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं और उससे सकाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम भगवान की भक्ति करते हैं। आगे आप बताते हो निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग में आप बताते हो कि हमें कर्तव्य पालन करना है पर बिना अपेक्षा के करना है और फल को भगवान को समर्पित कर देना है। और इससे निष्काम कर्म योग का पालन करने से हमें जो है कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आगे आप बताते हो ज्ञान योग। ज्ञान योग और आगे जो है भक्ति योग बताते हो। फिर आगे आप बताते हो कि जो जैसे 3 एग्जाम्पल आप देते हो कि एक स्त्री है वो मंदिर में सेवा करने जाती है और जो है पहला वो कहती है कि उसको गोभी की सब्जी जो है बहुत पसंद होती है, तो वो क्या करती है, भोग बनाती है, भगवान को जो है भोग लगाती है और सारा प्रसाद अपने घर ले जाती है। तो इसे हम सकाम कर्म योग कहते हैं। वहीं दूसरी स्त्री है वो है प्रसाद बनाएगी, थोड़ा सा प्रसाद जो है खुद लेंगी भगवान को भोग लगाने के बाद और बाकी सारा प्रसाद भक्तों में बांट देंगी। तो ये आपने सकाम कर्म योग के बारे में बताया। और तीसरा आपने बताया कि उनको क्या प्रसाद बनाना है, वो मंदिर अध्यक्ष के पास जाएंगी और वो उन्हें बताएंगे कि मैं जो है किचन में सेवा करने के लिए आई हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं भगवान के लिए क्या प्रसाद बनाऊं। तो जब मंदिर अध्यक्ष कहेंगे कि तुम ग्वार की सब्जी बनाओ, तो वो ग्वार की सब्जी बनाएंगी और उसको भोग लगाएंगी और उसके बाद जो सब्जी इनकेस बच जाती है और जो मंदिर अध्यक्ष कहते हैं कि ले जाओ, तो ही वो जो है उस सब्जी को ले जाएंगी। तो आपने बताया ये निष्काम कर्म योग, इसमें ना इच्छा, सकाम कर्म योग में फल के जो है हम इच्छा करते हैं, इच्छा भी हमारी होती है और फल की भी इच्छा होती है, हम के फल भी हमारा ही हो। निष्काम कर्म योग में आप बताते हो कि जो इच्छा होती है वो भगवान की होती है और जो है फल भी जो है वो भगवान की इच्छा से ही
मिलता है। भक्ति योग में इच्छा भी हमारी नहीं होती और फल पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं होता, हमारी फल की भी कोई इच्छा नहीं होती है। हम इच्छा छोड़ना चाहते हैं और ये कहते हैं जो एक सरल हृदय व्यक्ति है उसके लिए भक्ति योग आसान होता है। आपने बताया, फिर आप अगला एक्रोनिम बताते हैं आदर्श। आदर्श जिसका जो श्लोक 17 से 35 तक में व्याख्या की गई है। आगे बताते हैं आप इसके व्यवहारिक विधि। संसार में रहकर कर्म करते हुए आसक्तियों से मुक्त रहो, कि हमें संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहना है, संसार में रहकर हमें कर्म करना है और अपनी जो आसक्ति है वो गुरु और कृष्ण में जो है लगानी है। हमें संसार में अपनी आसक्ति को नहीं लगाना है। स्वार्थ छोड़कर हमें भगवान पर ध्यान करना होगा। हमें काम कृष्ण के लिए यानी कि कृष्ण की और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है। घर में रहते हुए घर को अपना ना समझना है, मतलब घर में रह रहे हैं, हमें घर का केयर टेकर बन के रहना है हमें, और ये समझना है कि घर भगवान का है, घर हमारा नहीं है। हमें घर से आसक्ति नहीं रखनी है। आपने बताया कि परिपूर्ण कर्म योगी दूसरों के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए संसार में कर्म करता है। आपने कर्म योगी की यहाँ पर डेफिनेशन बताई थी। आगे आप बताते हैं जो निष्काम कर्म योग करते हैं, भक्ति योग करते हैं, ये सभी जो कर्म करते हैं वो जो है समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए करते हैं, कि हमें अपना जो मन है वो संसार को ना दे करके कृष्ण को दे करके अपना कर्म करना है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम बद्ध जीव उल्टे होते हैं। हम क्या करते हैं, हम हमारा मन जो होता है स्पेशली हम स्त्रियों का, हम घर में मन लगाते हैं और कृष्ण के साथ हम कृष्ण को हम बड़ा साइड लाइन करके लेते हैं। तो फिर आप आगे आप अगला एक्रोनिम बताते हैं एनिमी। एनिमी यानी कि आत्मा का शत्रु, जिसकी व्याख्या 36 से लेकर के 43 श्लोक तक की गई है। इसमें आप बताते हो कि मन में सहज ही इसके लिए अपना जीवन समर्पित करने की इच्छा, मेरे और कृष्ण के बीच में काम है। आप बताते हो कि हमारे में और भगवान के बीच में जो है, जो हमारे मन के अंदर इतनी सारी काम इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, जो है ये ही हमारे और कृष्ण के बीच में आती हैं और ये इच्छाएं ही हमें श्री कृष्ण से दूर लेकर के जाती हैं। आगे आप बताते हो एक बड़ा अच्छा, आप यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं कि जो जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे तो दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी और श्री कृष्ण को अर्जुन ने मांग लिया। तो यहाँ पे आप ये पूरी स्टोरी बताते हो, आप बताते हो कि जो नारायणी सेना है वो माया का प्रतीक है, जो काम और भौतिक इच्छाओं के पूर्ति हेतु दुर्योधन ने मांगी थी, लेकिन श्री कृष्ण को अर्जुन ने मांग लिया था, क्योंकि श्री कृष्ण जब उनसे पूछते हैं कि तुमने नारायणी सेना क्यों नहीं मांगी, मैं तो निहत्था रहूंगा, मैं तो युद्ध में कोई भी शस्त्र उठाऊंगा नहीं, तो तुमने मुझे क्यों मांगा। तो अर्जुन कहते हैं कि आप हमें मार्गदर्शन दिखाएंगे और आप मेरे सारथी बनिए और आप मुझे मार्गदर्शन दिखाइए। तो आगे आप कहते हैं कि संसार में हमें भगवान से भौतिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उनसे मार्गदर्शन की मांग करनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो भक्ति की गाड़ी है वो चल सके। आगे आप बताते हो कि जब हमारे ऊपर काम हावी हो जाए तो हमें भक्तों की मदद लेनी चाहिए और भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम तभी हमारे अंदर आएगा जब हम उनकी सेवा करेंगे। आगे आप बताते हो कि आकर्षण जो होता है भौतिक वस्तुओं के प्रति वो भौतिक बंधन का कारण होता है। जैसे कि सबसे बड़ा आकर्षण आप बताते हो कि स्त्री पुरुष आकर्षण होता है, और काम आप बताते हो कि क्षणिक सुख के कार्यों में प्रवृत्त रखता है, और संसार से अगर हमें मुक्त होना है तो हमें भगवान की सेवा को स्वीकार करना ही होगा। आगे आप इसको और ज्यादा समराइज कर देते हो कि आत्मा को भौतिक इंद्रियों और मन से परे जानकर आध्यात्मिक विवेक बुद्धि द्वारा हमें अपने मन को स्थिर करना चाहिए। तो फिर आप इसको और समराइज कर देते हो, त्यागा, रंग्स, एग्जाम्पलरी, एनिमी ऑफ द सोल, और अंत में यहाँ पे आप कहते हो कि आध्यात्मिक शक्ति की सहायता से काम रूपी अतृप्त शत्रु पर हमें जो है विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने इतना ही लिखा था, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा का नाम बोलो। पंचम प्रणाम। भक्तों को हरे कृष्णा पंचम प्रणाम। हम आगे बढ़ रहे हैं। मंजूपाल माता जी हमेशा की तरह सारा चीज बताई है, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो आज हम तीसरा अध्याय, हाँ और एक अनाउंसमेंट था, कल हमारा पहले अध्याय के ऊपर एग्जाम होगा, केवल पहला अध्याय ही रहेगा उसमें। और उसके लिए जो हमने पहले अध्याय को प्रश्न उत्तर दिया था, आज से मुझे लगता है कि 10-12 दिन हो गए होंगे उसको। तो आप उस प्रवचन को और एक बार सुनिए, उसमें मैंने काफी क्वेश्चन दिए हैं। उस क्वेश्चन में से केवल आपको 5 क्वेश्चन ही लिखना है और आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कल एग्जाम होगा, हर संडे हमारा एग्जाम रहेगा, ओके। तो जो लोग एग्जाम देंगे तो उनका तरक्की निश्चित है, क्योंकि हरे कृष्ण स्वाध्याय गुरु में श्रवण और कीर्तन ये दोनों चीजें आती हैं। श्रवण मतलब सुनना, कीर्तन मतलब लिखना, बोलना, इस तरीके से। जी तो लिखिए, पहला प्रश्न लिखिए तीसरे अध्याय का, कर्मयोग। तो आज हम कर्मयोग का प्रश्न उत्तर के रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न लिखिए कि अर्जुन तीसरे अध्याय में क्यों भ्रमित होता है। अर्जुन तीसरे अध्याय में क्यों भ्रमित होता है। अर्जुन तीसरे अध्याय में क्यों भ्रमित होता है। जी तो इसमें लिखिए, इसका उत्तरों में पहला लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण से यह समझा कि युद्ध करना ये निंदनीय कार्य है। युद्ध करना ये निंदनीय कार्य है, या युद्ध करना ये खिलौना कार्य है, या निंदनीय कार्य है। और गुरुजी बुद्धि योग के द्वारा उसको दूर रखना चाहिए। बुद्धि योग के द्वारा उसको दूर रखना चाहिए। बुद्धि योग के द्वारा उसको दूर रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए। लेकिन कृष्ण अर्जुन को यह समझाना चाह रहे थे, लेकिन कृष्ण अर्जुन को यह समझाना चाह रहे थे कि कृष्ण अर्जुन को यह समझाना चाह रहे थे कि आ, निष्काम कर्मयोग के द्वारा, निष्काम कर्मयोग के द्वारा निष्काम कर्मयोग के द्वारा तुम युद्ध का कर्तव्य निभाओ। तुम अपने युद्ध का कर्तव्य निभाओ। तुम अपने युद्ध का कर्तव्य निभाओ। तो इसमें लिखो, हाँ तो इसमें लिखिए निष्काम कर्मयोग इज इक्वल टू, निष्काम कर्मयोग इज इक्वल टू कर्म प्लस अनासक्ति प्लस ज्ञान। ज्ञान। ठीक है, कर्म प्लस अनासक्ति प्लस ज्ञान इज इक्वल टू निष्काम कर्मयोग। ठीक है, दूसरा प्रश्न लिखिए। दूसरा प्रश्न लिखिए, दूसरा प्रश्न लिखिए कि कर्मयोगी और ज्ञान योगी, कर्म योगी और ज्ञान योगी और भक्ति योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, इसको उदाहरण देकर समझाइए। इसको उदाहरण देकर समझाइए। या ब्रैकेट में लिखिए, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग को उदाहरण देकर समझाइए। फिर से बोलिए गुरुजी। सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग और
भक्ति योग को उदाहरण देकर समझाइए। जी, इसमें आप लिखिए जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, आपको वो लिखना है कि एक स्त्री है या एक भक्त महिला है जो मंदिर में भगवान को राजभोग की सेवा करने के लिए जाती है। महिला भक्त मंदिर में राजभोग बनाने की सेवा के लिए प्रस्थान करती है, और इसमें लिखिए कि वह महिला अपनी इच्छा से राजभोग बनाती है और अपनी इच्छा से राजभोग घर में लेके जाती है, या अपनी इच्छा से भगवान को अर्पण किया प्रसाद घर ले जाती है। उसके बाद ये, हाँ वो लिखिए, ये उदाहरण है सकाम कर्म योग का, जिसमें इच्छा भी मेरी है और फल भी मैं ही चाहता हूँ। जिसमें इच्छा भी मेरी है और फल भी मैं ही चाहती हूँ या मैं ही चाहता हूँ। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए, तो अगले दिन दूसरी महिला मंदिर में राजभोग बनाने के लिए आती है। अपनी इच्छा से वह राजभोग बनाती है। अपनी इच्छा से वो राजभोग बनाती है। और राजभोग है दूसरों में बांट देती है। पूरा राजभोग दूसरों में बांट देती है या सारे भक्तों में बांट देती है। नीचे लिखिए, ये निष्काम कर्म योग का उदाहरण है जिसमें इच्छा मेरी है और फल मेरा नहीं है। जिसमें इच्छा मेरी है लेकिन फल मेरा नहीं है। तीसरा पॉइंट लिखिए कि तीसरे दिन और एक महिला भक्त है मंदिर में प्रवेश करती है राजभोग बनाने के लिए। वह मंदिर अध्यक्ष के पास जाकर उनसे अनुरोध करती है कि आप मुझे बताइए कि मैं भगवान के लिए क्या बनाऊं। उनकी आज्ञा के अनुसार वो राजभोग बनाती है और पूरा राजभोग ये, इतना जल्दी बोलते हैं। नहीं जल्दी बोलने नहीं, ये तो एग्जाम्पल मैंने कल दिया है, इसमें जल्दी बुलाने वाला चीज नहीं है, आप अपने इच्छा से लिख सकते हैं। गुरुजी बताए थे आप जनता नहीं बोले तो भी लिखे सो है। हम लोग लिख लेंगे खुद से ही। हम हाँ, लिख आप लेंगे लोग तो लिख गुरुजी वो लीजिए। लिखे सो ठीक है, है, हम लोग पता ये हमने बताया था। तो तीसरा लिखिए कि इसमें ये भक्ति योग का एग्जाम्पल है जिसमें इच्छा मेरी नहीं है और फल भी मेरा नहीं है। ओके जी। तो ये दो प्रश्न है, इसमें से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा वाला, तो इसको हमको अपनी इच्छा से लिखना है, कोई कॉपी नहीं करेगा एग्जाम में भी, क्योंकि अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आया है तो फिर आपको गीता समझ में नहीं आएगी, क्योंकि गीता की यही 3 सिद्धांत है, कर्म, फल, है ना, और बिना इच्छा से हमको कार्य करना, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। ओके, उसके बाद लिखिए अभी कि लिफ्ट और एलिवेटर का उदाहरण देकर योग सीढ़ी का वर्णन करें। लिफ्ट और सीढ़ी, सीढ़ी, हाँ लिफ्ट और सीढ़ी का चित्र बनाकर वर्णन करें, योग सीढ़ी का और भक्ति योग की सीढ़ी का वर्णन करें। तो इसमें आपको लिखना है, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। एलिवेटर का और योग सीढ़ी, ये मैंने बताया था, रिपीट करने जैसी कोई बात नहीं है। पूरा लेक्चर मैंने, पिछला वाला लेक्चर पूरा मैंने इसी पे दिया था 2 दिन पहले। वो आपको बनाना है, योग सीढ़ी और एलिवेटर
ठीक है, ड्राइंग करना है और पूरा चीज लिखनी है। ये भाई 10 मार्क के लिए रहेगा। जो गुरुजी तो आपको बहुत हम लोगों ने बना के भेजा वही बना के रखना है हाँ, ना? नहीं वही बना के हाँ भेजना है, लेकिन उसमें लिखना भी है आपको, केवल बनाना हाँ, नहीं है, लिखा भी उसको है, एक्सप्लेन उसमें करना लिखा है। भी है। हाँ। हाँ, नहीं उसके अंदर नहीं लिखना, एक्सप्लेन करना है कि ये कर्म योग में क्या होता है, ज्ञान योग में क्या होता है, अष्टांग योग कैसे होता है, भक्ति योग क्या होता है, बराबर है। उसके बाद फिर एलिवेटर में को एक्सप्लेन करना है कैसे मेरे जीवन में भक्त आया है, कैसे मैं फिर माला करने लगी, कैसे मैं सत्संग में ज्वाइन हो गए, कैसे मुझे गुरु मिल गए। ये इस तरीके से सारी चीजें लिखनी है, ऐसा नहीं कि केवल चार्ट में लिखना है बस, जो मैंने बताया था पूरा चीज आपको लिखना है। ओके गुरुजी जैसे मैंने आपको लिख के भेजा था वैसे सेम। जी जी जी। तो तीसरा लिखिए कि मिथ्याचारी किसे कहते हैं, मिथ्याचारी गुरुजी ये किसे कहते तीसरा हैं। था। और हाँ ये सॉरी, फोर्थ चौथा, क्वेश्चन है गुरुजी। हाँ चौथा है कि मिथ्याचारी और निष्ठावान व्यक्ति किसे कहते हैं, मिथ्याचारी और निष्ठावान व्यक्ति किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मिथ्याचारी और निष्ठावान व्यक्ति किसे कहते हैं। तो लिखिए, मिथ्याचारी व्यक्ति किसे कहते हैं, जो अपने कर्मेंद्रियों को वश करता है। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, मिथ्याचारी कर्मेंद्रियों को वश में करता है, कर्मेंद्रियों को वश में करता है, लेकिन उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, लेकिन उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है। और निष्ठावान व्यक्ति लिखिए नीचे, इसका उदाहरण भी दिए पहले। हाँ, इसमें कौन सा उदाहरण आएगा, जो लोग बिना गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करते, वो वृंदावन जाकर क्या करते हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं। लिखिए कि उदाहरण में लिखिए कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के नीचे अपनी स्वयं की इच्छा से वह वृंदावन जाकर इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन में लग जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, निष्ठावान व्यक्ति। निष्ठावान व्यक्ति क्या करता है, निष्ठावान व्यक्ति अपनी इंद्रियों से क्या करता है, वह अपने कर्मेंद्रियों को मन के द्वारा वश करने का प्रयत्न करता है, अपने कर्मेंद्रियों को मन के द्वारा वश करने का प्रयत्न करता है, मन के द्वारा वश करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, और बिना आसक्ति के साथ अपने कर्म करता है, बिना आसक्ति के साथ अपना कर्म करता है। तो इसका उदाहरण लिखिए कि यह भक्त गुरु के मार्गदर्शन के नीचे भक्ति योग का अभ्यास करता है। गुरु के मार्गदर्शन के नीचे भक्ति योग का अभ्यास करता है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न लिखिए। पांचवा गुरुजी 5वां है। हाँ हाँ जी जी, पांचवा प्रश्न लिखिए। पांचवा प्रश्न लिखिए कि ये अनुसरण और अनुकरण, अनुसरण
और अनुकरण में क्या भेद है? अनुसरण और अनुकरण में क्या भेद है? जी, कौन मुझे बताएगा इस प्रश्न का उत्तर? फिंगर को रेज कीजिए। अनुसरण और अनुकरण में क्या भेद है? उदाहरण देकर समझाइए। जी। ओके। प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, अनुसरण से मतलब होता है जैसे कोई शुद्ध भक्त है और वो भक्ति कर रहा है, तो हमें उसके जैसे वो भक्ति का पालन कर रहा है, हमें उसका पालन करते हुए उसका अनुसरण करना चाहिए। लेकिन अनुकरण से अर्थात होता है जैसे कोई तपस्वी है, वो जंगल में चला गया है और वो तपस्या करने लग गया है, हम उसकी तरह तपस्या नहीं कर सकते, हमें उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है, अच्छा बताओ। नेक्स्ट, सुजाता पासवान। उसके बाद ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी। पंचांग समय। गुरुजी, अनुसरण का मतलब हो गया कि जैसे हमारे आचार्य लोग हैं, बड़े बड़े जी गोस्वामी, गोपाल गोस्वामी, ये सब जो हमारे आचार्य हैं, बड़े जो बड़े बड़े पुरुष लोग हैं, तो उनके जैसा हम लोग उनको देखकर उनका जो नकल करते हैं वो अनुसरण हुआ। तो वो हम लोग अनुकरण हुआ। वो अनुकरण नहीं करना चाहिए हमें, ये अनुकरण हो गया। और ये जो अपना जो शास्त्र में जो विधि विधान का जो पालन बताए हैं हमको भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है, तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलना उनका अनुसरण हो। ओके, ठीक है, तो लिखिए अनुसरण और अनुकरण। अनुसरण किसे कहते हैं? तो पहले अनुकरण बता रहा हूं। अनुकरण लिखिए कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। लिखिए, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था और भगवान शिव ने विष पिया था। भगवान शिव ने विष पिया था। तो महान व्यक्तित्व की नकल करना, महान व्यक्तित्व की नकल करना, यह अनुकरण करने जैसा है। क्योंकि एक साधारण इंसान ऐसी चीजें नहीं कर सकता। एक साधारण इंसान ऐसी चीजें नहीं कर सकता। उसके बाद लिखिए, प्रभु रामचंद्र ने एक पत्नी व्रत धारण किया। उसके बाद पिता की आज्ञा का पालन किया। अतएव एक साधारण इंसान के लिए ये चीजें कर सकता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण की लीला का अनुकरण हमें नहीं करना चाहिए। राम की लीला का अनुकरण हम कर सकते हैं। उसके बाद लिखिए, अनुसरण मतलब भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता कही, भगवान कृष्ण ने जो गीता कही उसका अपने जीवन में पालन करना, उसका अपने जीवन में पालन करना, यह अनुसरण का उदाहरण है। ओके, अगला प्रश्न। जी, उसके बाद लिखिए, भगवान के आदेशों का पालन करने का क्या परिणाम होता है?
भगवान के आदेशों का पालन करने से क्या परिणाम होता है और भगवान के आदेशों की उपेक्षा करने से क्या परिणाम होता है। भगवान के आदेशों की उपेक्षा करने से क्या परिणाम होता है। जी लिखिए, उत्तर लिखिए। भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए सर्वप्रथम ईर्ष्या रहित होना चाहिए। ईर्ष्या रहित और श्रद्धावान होना चाहिए। ईर्ष्या रहित और श्रद्धावान होना चाहिए। इसका परिणाम वह फल की इच्छा से मुक्त हो जाता है। फल की इच्छा से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए हमें, अगर भगवान के आदेश का पालन करेंगे तो हम क्या हो गए, हमारी अपेक्षा है जिसका कारण हमारा दुख है, उस अपेक्षाओं से हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि सारे दुखों का कारण क्या है, सारे दुखों का कारण है हमारी अपेक्षाएं। अपेक्षा, हमारी अपेक्षाएं जो कभी खत्म नहीं होती है। उसके बाद लिखिए अगला पॉइंट, अगर हम भगवान के आदेशों की उपेक्षा करेंगे तो क्या होगा। पहला लिखिए, भ्रमित अवस्था में हम जिएंगे। भ्रमित अवस्था में जिएंगे। दूसरा, हमारे प्रयासों में असफल होंगे। हमारे प्रयासों में असफल रहेंगे और हमेशा अज्ञान में रहेंगे। हमेशा अज्ञान में रहेंगे। अगला प्रश्न, जी आगे लिखिए कि हमारे भक्ति योग का या कर्म योग का महान शत्रु कौन है। महान शत्रु कौन है और वह कहाँ रहता है। महान शत्रु कौन है, वह कहाँ रहता है। जी कौन इसका उत्तर देगा। हाँ फिंगर को रेज कीजिए। रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। हमारा महान शत्रु हमारा काम है और मन, बुद्धि और इंद्रियों में रहता है। हाँ जी, ये लिखिए हर कोई व्यक्ति कि हमारा महानतम शत्रु काम है, और ऑब्लिक कीजिए और लिखिए अनियंत्रित मन है। अनियंत्रित मन है और ये कहाँ रहता है, तो लिखिए इंद्रिय, मन और बुद्धि। ओके, उसके बाद लिखिए काम की व्याख्या क्या है, या काम की व्याख्या करें। और एक काम क्यों उत्पन्न होता है। काम क्यों उत्पन्न होता है, काम की व्याख्या करें। काम क्यों उत्पन्न होता है। सब लोग लिख रहे हैं ना। सब लोग अपना अपना नोटबुक दिखाओ जरा, ऐसे हाथ ऊपर करो। हाँ।
हाँ लिख रहे हैं या केवल मुझे देख रहे हैं? क्या क्या, क्या बोल रहा नहीं है? गुरुजी बिल्कुल लिख रहे हैं, पूरा एक एक लिख रहे हैं। लिख रहे हैं गुरुजी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा है, अच्छा है। लिखना चाहिए। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपके पास हूँ नहीं, बराबर है ना, तो इसके लिए भगवान का शुक्र है कि कैमरा एटलीस्ट ऑन रहता है, पता तो चलता है क्या हो रहा है ना? जी गुरुजी आप इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं। हाँ ओके, तो इसके लिए हमको क्लास में कैमरा ऑन इसलिए होना चाहिए क्योंकि कौन क्या करता है समझ में नहीं आता है। कोरोना के समय में ऐसे क्लासेस होते थे तो कैमरा ऑफ रहता था और बेचारा वो स्पीकर चिल्लाता था उसका नाम लेके, आवाज ही नहीं आता था, पता चलता था कि आ गए है पता नहीं, है ना? तो इसके लिए कैमरा ऑफ रहने से बहुत समस्याएं हो जाती है। ओके, लिखिए अभी काम की व्याख्या लिखिए। जी कौन मुझे बताएगा ये जो प्रश्न का उत्तर? फिंगर को रेज कीजिए। काम की व्याख्या करें और काम क्यों उत्पन्न होता है। जी ये क्वेश्चन, ये आंसर आना चाहिए सबको। जी ओके, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। सॉरी गुरुजी, मुझे पता ही नहीं था आज मेरा टर्न है। और जो काम है वो हमारा जो कृष्ण से कोई भी इच्छा जो हमसे कृष्ण से दूर करता है वो होता है काम। और जो वो क्यों उत्पन्न होता है वो हमारा जो आसक्ति, हम जो सोचते हैं कि किसी के बारे में, वो उसी वजह से काम उत्पन्न होता है गुरुजी। और जो अनियंत्रित इच्छा की वजह से होता है। हरे कृष्ण। ओके ठीक है, और इसके ऊपर बताया तो अच्छा है। रंजना, रंजना माता जी। उसके बाद सुलेखा। कृष्ण गुरुजी काम जो मतलब जो ये उत्पन्न होता है हमारे आसक्तियों के कारण। हरे कृष्ण। ओके नेक्स्ट, अशोक चावला प्रभु। डॉक्टर नाम गुरुजी, जो कुछ भी कार्य जो हमें भगवान जी से दूर ले जाए, श्री कृष्ण से दूर ले जाए, वो काम के उसमें आता है। और क्यों? हमारी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण इंद्रियां विषय भोग का वो स्वाद लेना चाहती हैं, आनंद लेना चाहती हैं, इसलिए वो मन को उत्तेजित करती है। हरे कृष्णा। ये ओके, चक्कर तो शुरू काम होता की है। व्याख्या सबने बराबर की है, लेकिन काम क्यों उदित होता है तो लिखिए कि भगवान ने हमको आंशिक स्वतंत्रता प्रदान की है। भगवान ने हमें आंशिक स्वतंत्रता प्रदान की है। जब हम इसका दुरुपयोग करते हैं, जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं और भगवान की सेवा को छोड़ देते हैं, भगवान की सेवा को छोड़ देते हैं, या फिर गुरु का कहना अस्वीकार करते हैं, गुरु के कहने को अस्वीकार करते हैं, तो फिर मेरा सेवा भाव काम भाव में बदल जाता है। फिर मेरा सेवा भाव काम भाव में बदल जाता है। मेरा सेवा भाव काम भाव में बदल जाता है। ओके, गुरुजी तो सिर्फ इसमें एक बार और रिपीट कर देंगे। आंशिक स्वतंत्रता का क्या मतलब? जब हम हमारे आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो हमारे सेवा भाव, या फिर हम गुरु के कहने को अस्वीकार करते हैं तो हमारा सेवा भाव काम भाव में बदल जाता है। जब आप टेस्ट एग्जाम लेंगे तो इसको एक्सटेंड करके लिख सकते हैं हम। जी, तो हमारा सेवा भाव काम भाव में बदल जाता है। इसमें उदाहरण दीजिए
जिस तरह से दूध में विकार उत्पन्न होता है, जिस तरह से दूध में विकार उत्पन्न होता है, तो क्या बन जाती है वो? क्या दही बन जाता है? दही। दही दही। तो लिखिए, जिस तरह से दूध में विकार उत्पन्न होने पर दही बन जाता है, उसी तरह से जीवात्मा का सेवा भाव स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से काम भाव में बदल जाता है। और ओके, उसके बाद लिखिए कि काम अगर मेरा पूर्ण होता है, काम मेरा पूर्ण होता है तो मुझे क्या मिलता है, और काम पूरा नहीं होता है तो मुझे क्या मिलता है, और मैं काम और क्रोध को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकता हूँ? गुरुजी प्रश्न है। जी, प्रश्न। काम और क्रोध को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकता हूँ, और काम और क्रोध के क्या परिणाम होते हैं, या फिर काम और क्रोध से मुझे क्या मिलता है? ठीक है, कोई भी लिखिए। रिपीट कर दे। काम और क्रोध का क्या परिणाम होता है, और काम और क्रोध को कैसे मैं भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ? जी, कैसे लगा सकते हैं, कौन मुझे बताएगा? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके, जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमारे काम और जिस तरह से आपने बोला है, मैं वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ। जिस तरह हमारे काम उत्पन्न होते हैं तो हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं कि हाँ, हमें भगवान के लिए कुछ अच्छी तरह आइटम बनाना चाहिए, भगवान के इसी तरह में जैसा सजाना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए, मंदिर में इसी तरह मंदिर को सजाना चाहिए। तो इसी तरह हम अपने जो काम भावना है तो उसे भगवान की इच्छा, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और क्रोध है, जिस प्रकार आपने बोला है, हमें क्रोध करना चाहिए अभक्त पर, या भगवान की सेवा अच्छी तरह से नहीं हो रहे हैं। जैसे प्रभुपाद की आप एग्जाम्पल दिए थे, वृंदावन में जब एक प्रवचन हो रहे थे तो सारे भक्त भीड़ लगाकर कुछ एक चीज के लिए आलोचना कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद ने उन लोगों को क्रोध करके बुलाए कि तुम यहाँ पर तैयारी ठीक से नहीं हो रहे हैं। तो वह प्रभुपाद ने क्रोध किए थे। तो इसे आप बोलते हैं कि हाँ, जब सेवा भाव ठीक से नहीं हो रहे, भगवान की सेवा ठीक से नहीं हो रहे, तो हम क्रोध कर सकते हैं, या भक्तों की कोई निंदा कर रहे हैं, कृष्णा के बारे में कुछ खिलाफ बोल रहे हैं, कि हम भक्तों पर क्रोध कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा गुरु जी, जिसे मुझे पता था ये बोला, कुछ भूल हो जाए माफ कर दीजिए। हरे कृष्ण। ओके, उसके बाद फिर ये बताया इन्होंने अच्छे से, और काम और क्रोध के क्या परिणाम होते हैं। काम, इसके ऊपर मुझे ये कौन बताएंगे? मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, पांचांग प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम सभी गुरुजी। गुरुजी, आपने बताया था कि जब काम पूरा होता है तो फिर लोभ होता है, और अगर काम पूरा नहीं होता है तो क्रोध होता है। ये बताया था। हरे कृष्ण। ओके, तो लिखिए अभी जो काम और क्रोध के परिणाम क्या होते हैं। तो काम पूरा होता है तो जैसा मीनाक्षी माता जी ने बताया कि काम पूरा होता है तो मुझे और उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होकर थी, और मुझे और लोभ उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है। और काम मेरा पूरा नहीं होता है तो मुझे क्रोध आता है। तो इसमें आप कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हो? तो काम मतलब मान लो कि मुझे अच्छी तनख्वाह की नौकरी मिली है ना, तो फिर मेरी क्या इच्छा होगी, मुझे अभी थोड़ा सा ज्यादा पैसे की नौकरी मिले, तो फिर वह और उसकी इच्छा होगी, इच्छा बढ़ेगी। और अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, मान लो जैसा कि अगर उसकी नौकरी लगने वाली थी लेकिन लगते लगते बिगड़ गई, तो घर में आने के बाद क्या करेगा वो? क्रोध। क्रोध करेगा।
या मिठाई लेके आएगा, क्रोध करेगा। इस तरीके से काम और क्रोध जो परिणाम होते हैं। और उसके बाद लिखिए, काम कृष्ण के लिए सभी इच्छाएं करने से काम को हम भगवान के प्रति प्रेम में रूपांतरित कर सकते हैं। कृष्ण के लिए सभी इच्छाएं हम करने से काम को भगवान के प्रति प्रेम में रूपांतरित कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी इच्छा है, कहा जाता है कि जो क्रॉस काम है, जो स्त्री पुरुष में होता है, कहा जाता है कि उसको भी प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण भावना भावित बच्चे पैदा करने के लिए हम काम का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी लिखिए कि कृष्ण भावना भावित बच्चे या संतान उत्पन्न करने के लिए हम काम को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और उसके बाद लिखिए, जो लोग भगवान की और भक्तों की निंदा करते हैं उसमें हम क्रोध कर सकते हैं। उसके बाद लिखिए कि काम क्यों नहीं तुष्ट होता, उदाहरण देकर समझाइए। काम क्यों तुष्ट नहीं होता, काम क्यों नहीं तुष्ट होता, उदाहरण देकर समझाइए। जी, कौन उदाहरण देगा? गुरुजी मैं दूंगी। एक मिनट, फिंगर को रेस्ट कीजिए। जी, ओके, मंजू सिंह। मेरा नाम लिया गुरुदेव। जी। गुरुदेव, आपने एग्जाम्पल दिया था कि व्यक्ति जो है वो ऐसा है कि अगर उसको समुद्र के बराबर ही देती जाएगी और आकाश के बड़ा जितना पेपर दिया जाएगा, तब भी उसकी इच्छाएं संतुष्ट नहीं होंगी। वो अपनी एक इच्छा को संतुष्ट करने की कोशिश करेगा तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। इच्छाओं को संतुष्ट करना जो होता है, आग में घी डालने के बराबर होता है। जब आग में घी डालते हैं हम, तो जो है आग और भड़क जाती है, आग बुझती नहीं है। इसी तरह से आप एक खुजली करने का भी एग्जाम्पल देते हैं कि जब हमारी बॉडी में इचिंग होती है तो हम उसको अगर पहली बार में सह जाएं तो ठीक है, अगर हमने उसको खुजा लिया तो फिर हमारी पूरी बॉडी में खुजली फैल जाती है, फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। गुरुदेव, मुझे इतना ही आता था। हरे कृष्ण। ओके, काम काम तुष्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि जितना हम लिखिए, जितना काम को हम संतुष्ट करने जाएंगे उतना ही वह क्या करेगा, वह किसके बराबर है? तो लिखिए, वह अग्नि में घी डालने के बराबर होता है और उससे हमारी काम है वह और भड़क जाता है या वह और भड़क जाती है। तो फिर नीचे उदाहरण दिए कि जिस तरह से अगर मैं खुजली को और खुजाता हूँ तो वह खुजली मेरी और बढ़ती है। तो इसलिए मेरा काम है वह संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि मैं उसके अंदर निरंतर ईंधन डालता हूँ। तो इसके लिए मुझे ईंधन नहीं डालना है, तो इसलिए मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगला प्रश्न, काम पर मैं कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूँ? काम पर मैं कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूँ? तो इसमें लिखिए। जी, कौन बताएगा इसमें? जी, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, नवविधा भक्ति के माध्यम से, जिससे कि हम हर अपने इंद्रियों को भगवान की संतुष्टि के हेतु अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करें। जैसे कि हम जब कान से भगवान की लीला श्रवण करना हो या फिर कथा श्रवण करना हो, और नाक से भगवान को चरणों में अर्पित फूल या तुलसी का ध्यान लेके
और मुख से जीवा से भगवान की लीला का गुणगान कर जपा करके और भगवान को अर्पित प्रसाद का सेवन करके, और जैसे कि अपने त्वचा को जपमाला फेरते हुए और आंखों से हम भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते और भक्तों का भी दर्शन करके, वैष्णवों का दर्शन करके हम नवविधा भक्ति से भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं और काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब लोग लिख लीजिए, ओके, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कल ही क्लास, परसों के दिन क्लास दिया था कि कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें अपने कान को कथा में, आंखों को दर्शन में, है ना, नाक को भगवान के अर्पण फूल के पुष्पों के सुगंध लेने में, और हाथों से भगवान का मार्जन करना, पैर से भगवान को, ये मैंने एग्जाम्पल नहीं बताया था, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। हाथों से मैं भगवान की सेवा करूंगा, कानों से मैं भगवान के मंदिर, पैर से मैं भगवान के मंदिर जाने के लिए उपयोग करूंगा, ठीक है। और इस तरीके से मैं काम पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। ओके, अगला प्रश्न, आखिरी क्वेश्चन लिखिए कि कैसे सबसे कैसे जी जी, आत्मा बुद्धि से बढ़कर कैसे है? आत्मा बुद्धि से बढ़कर कैसे है? तो इसमें आपको हायरार्की लिखनी है। मतलब पहला लिखिए इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय में ब्रैकेट में लिखिए गंध, रस, स्वाद, उसके बाद ध्वनि, ध्वनि नहीं, शब्द, और फिर कौन सा रह गया? गंध, रस, शब्द, शब्द स्पर्श। तो इसको लिखिए ब्रैकेट में, उसके ऊपर लिखिए, इसके ऊपर इंद्रियां होती है, और इंद्रियों में लिखिए कि कान, नाक, जीभ, त्वचा, सब ब्रैकेट में लिखिए। उसके ऊपर लिखिए मन होता है, मन के 3 कार्य लिखिए, कार्य करना, अनुभव करना, सोचना। उसके ऊपर बुद्धि होती है, बुद्धि के 2 कार्य होते हैं, भेद करना और दृढ़ निश्चय करना। उसके ऊपर अहंकार होता है, अहंकार मतलब मैं भगवान का सेवक हूँ, ये अहंकार है, दास। और उसके ऊपर है आत्मा, आत्मा के ऊपर है परमात्मा। तो ये पूरा हायरार्की है। तो ये समझ में आना चाहिए कि हमारा ट्रैप कहाँ होता है, इंद्रिय विषयों में ट्रैप होता है। आंखों से जैसे मैं कोई सुंदर चित्र देखता हूँ तो मैं भ्रमित हो जाता हूँ। तो इसके लिए आंखों से देखना है, क्या मुझे आंखें बंद करनी है? मुझे आंखें बंद करनी है, क्या करना चाहिए वो? नहीं गुरुजी, बंद, आंखें बंद नहीं करनी। आंखें बंद नहीं करनी है। तो मुझे क्या करना है? आंखों से किसको देखना है? भगवान का दर्शन करना है, भक्तों का दर्शन करना है। जी, भक्त को भगवान का दर्शन करना है, ठीक है। तो इस गुरुदेव, तरह आपने से मन के लिए क्या बताया? मन के 3 कार्य होते हैं, विचार करना, अनुभव करना और कार्य कर सोचना, अनुभव करना, कार्य करना। गुरुजी बुद्धि के बता दीजिए। मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा, बुद्धि के ऊपर अहंकार है। अहंकार में क्या था गुरुदेव? मैं अहंकार भगवान का मतलब दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। और अगर वो मैं कृष्ण अहंकार, का दास। हाँ, और मिथ्या अहंकार क्या है? मैं ही कृष्ण हूँ या मैं ही स्वामी हूँ, समझ में? मैं ही नियंत्रक हूँ, ओके, मैं ही करता हूँ। एक भोक्ता, जी, बुद्धि के कार्य है डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेद करना, और डिटर्मिनेशन, निश्चय करना। और आत्मा में, आत्मा भगवान का अंश है। अंश है, अंश है, भगवान का अंश है वह। ठीक है, तो कितने टोटल हुए क्वेश्चन? 12 हो गए। ठीक है, तो 12 गुरुजी कल भी एग्जाम में आएंगे? 12 में नहीं, कल नहीं, कल हम पहले अध्याय के ही क्वेश्चन बताने वाले हैं ना। आपको दिया था मैंने, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ाई की कि नहीं, पूरे इतने दिन तो थे, मैंने बताया भी था ना कि हम पहले अध्याय से शुरू करेंगे। जी गुरुजी दिए। हाँ, तो हाँ दिए थे ये गुरुजी, होंगे ना अब। जी जी, तो ये है, तो कल फिर पेन पेपर लेके बैठ जाइए, है ना।
अच्छे से कॉन्फिडेंस लेके, क्योंकि इतना दिन दिए थे आपको, तो सोचता हूँ कि अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा आप लोगों ने। तो कल हम एग्जाम लेंगे, और जितने लोग एग्जाम लेंगे, एग्जाम में पता नहीं क्यों नहीं आते सारे भक्त, सुनने के लिए तो 100 लोग रहते हैं, एग्जाम के लिए मैक्सिमम 60 लोग ही आते हैं, 30-40 लोग पता नहीं क्या सोचते हैं। तो हमको आना चाहिए एग्जाम में, भले ही एग्जाम में फेल हो पास हो, ये हमारा गंतव्य नहीं होना चाहिए। मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एग्जाम दे रही हूँ, ये हमारा मनोभाव होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा अध्याय हमारा पूरा हो गया है अभी। तो इसके तात्पर्य भी बहुत सुंदर है, लेकिन हम तात्पर्य पे नहीं जा रहे फिलहाल। तो गुरुजी आपने तो हम पहले क्वेश्चन लिखाए थे क्या, क्वेश्चन आंसर? जी पहले अध्याय के लिखवाए थे हमने। 21 तारीख को लिखवाए थे। करवाए थे, 17 क्वेश्चन करवाए थे। तो इसके लिए वो क्वेश्चन आप रिपीट देखिए और कल एग्जाम के लिए आ जाइए, है ना, फ्रेश होकर एकदम कॉन्फिडेंस सबके चेहरे पे झलकना चाहिए, आत्मविश्वास। ऐसे नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है अभी। ठीक है, ओके, तो अभी यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे भक्तों का। श्रील प्रभुपाद जय हरे कृष्णा गुरुजी गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। प्रियंका माता जी दंडवत प्रणाम। गुरुजी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ममता माता जी दंडवत प्रणाम। सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत